स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता में दर्दनाक जो हादसा हुआ हमारी बहन डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी के साथ। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये कहा जाता है, कहावत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब समझिए कि ये कहावत ही बन के रह गया। ये बताइए किस तरह से आदमी अपने बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेगा, किस तरीके से आदमी दूर दराज भेजेगा बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए, जब बेटी ही आज के अपने भारत में सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार से हमारी पीढ़ी और हमारा पूरा देश किस प्रकार से आगे बढ़े। सुबह जैसे ही नींद खुलती है आदमी मोबाइल ओपन करता है तो सिर्फ खबर क्या आती है, यहां हादसा हुआ, वहां हादसा हुआ, कोलकाता में हादसा हुआ, मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ, सिर्फ हादसा ही हादसा। और ये हादसा सिर्फ लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? लड़कियां अपने आप को समझ नहीं पाती है कि मैं मजबूत हूं, वो अपने आप को कमजोर समझने लगी है। आपको कमजोर नहीं समझना है अपने आप को, आप हिम्मत रखिए, अपना हौसला रखिए। अगर कोई भी लड़का अगर आपको टॉर्चर करता है तो पहली बार में उसे आप जवाब दीजिए, जोरदार जवाब दीजिए कि फिर अगले बार से वो आपके पीछे न घूमे। अगर ये चीजें आप अगर हमेशा करते हैं और सब बहनें मिलकर एकजुट होकर अगर उस व्यक्ति का सामना करते हैं तो शायद ये जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, ये रुक जाए। कब तक ऐसा होगा? कब तक? ये हमें खुद अपने आप में हौसला बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम सरकार के भरोसे रहते हैं तो एक चीज बताइए, 150 करोड़ जनता है तो क्या 150 करोड़ पुलिस घूमेंगे सबके पीछे? सबकी रक्षा हो पाएगी? हमें खुद रक्षा करना है। सरकार और जो पुलिस है ये तो बाद में आएंगे ना, घटना घट जाती है उसके बाद से पुलिस आती है, उसके पहले हमें खुद लड़ना है। हमारी बहनों को ये हौसला होना चाहिए कि कोई दरिंदा या कोई भी व्यक्ति अगर उसको टॉर्चर करता है तो पहले ही उसे जवाब दें। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप हमें ये बताइए कि अगर इसी तरीके से हादसाएं होती रही तो कोई अपने बेटी को कहीं भेजेगा पढ़ने के लिए? कहीं भेजेगा? किसी भी विद्यालय में किसी भी कॉलेज में भेज पाएगा? कहीं दूर दराज भेज पाएगा उच्च शिक्षा के लिए? नहीं भेज पाएगा। और यहां तक कि ऐसे दर्दनाक अगर हादसाएं हमारे बहनों के साथ होता रहे, लड़कियों के साथ होता रहे, बेटियों के साथ होता रहे तो मां भी बच्चे को जन्म देने से डरेगी, मां भी एक बेटी को जन्म देने से डरेगी। तो ये कैसे दूर होगा? ये किस प्रकार से दूर होगा? हमें अपने अंदर हौसला बनाना है, हमें एकजुट होके उनकी रक्षा करना है। और बहनों को खुद चाहिए कि हमें अपने आप को रक्षा करने के लिए क्या करना है। अगर कोई धीरे से या प्रेम से अगर बात करता है तो उसी समय आप उसे जवाब दीजिए। आप जवाब दे सकती हैं, आपके पास वो हिम्मत है, हौसला है। अगर आप पहली बार में ही अगर जवाब दे दिए तो कंफर्म है कि कोई भी आपके पीछे आने से और हमारी बहनों के पीछे आने से पहले 100 बार सोचेगा। हम सभी लड़कियों से कहना चाहते हैं कि आप चांद जैसा मत चमकिए कि सब कोई नजर लगाएगा। सूरज जैसा बनिए, औकात होनी चाहिए देखने के लिए। आप जितना नर्म रहेंगे वो व्यक्ति उतना ही फायदा उठाएगा। आप बकरी बन के मत रहिए, शेरनी बन के रहिए, शेरनी बन के कि दूसरे किसी व्यक्ति को आपको हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। आप पापा की परी नहीं, आप पापा की शेरनी बनिए, जिसे छूने के लिए पूरी औकात लग जाए, जिसे छूने के लिए रूह कांप जाए। आप शेरनी बनिए, शेरनी। अगर इसी तरीके से होता रहा तो कैसे हमारी बहनें, हमारी लड़कियां किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगी? इसी तरीके से अगर चलता रहा तो एक बात जरा सोचिए, मरीजों का देखभाल करने वाला, मरीजों का ट्रीटमेंट करने वाला, हमारी हौसला बढ़ाने वाला, अगर हम परेशान हैं, कोई बीमारी है उसमें हौसला बढ़ाने वाला, उसका इलाज करने वाला अगर व्यक्ति अगर सुरक्षित न रहे तो बताइए क्या भारत सुरक्षित रह पाएगा?
कभी नहीं रह पाएगा। हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें उस व्यक्ति के लिए आवाज उठानी चाहिए जो हमारे लिए दिनों रात मेहनत कर रही थी, जो हमारे लिए दिनों रात जगकर हमारी ट्रीटमेंट कर रही थी, हमें दवाएं दे रही थी। हमें आवाज उठानी चाहिए उनके न्याय के लिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जिस शख्स ने यह हादसा किया, जिस शख्स ने इतना गलत काम किया जो कहने लायक नहीं है, उस शख्स को फांसी ही नहीं, फांसी से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। आज अगर आप पीछे हट जाते हैं, आज अगर आपको न्याय नहीं मिलती है, तो इन दरिंदों का और मन बढ़ जाएगा। आप पूरा कोशिश कीजिए, आप पूरा आवाज उठाइए कि न्याय मिले, डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी को न्याय मिले। ये पूरा भारत रो रहा है, देश विदेश के लोग रो रहे हैं कि डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ है ये नहीं होनी चाहिए। हमें बर्दाश्त नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें आवाज उठानी चाहिए कि उन्हें न्याय मिले। एक बात सच बोल रहा हूं, जब हम बीमार पड़ते हैं, यानी अंतिम गिनती जब हम गिनने लगते हैं, यानी जब हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं, यानी हम मरने के कगार में होते हैं, उस समय जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ उस समय भगवान पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमें विश्वास डॉक्टर पे होता है। और बताइए, अगर डॉक्टर के साथ ही अन्याय हो, डॉक्टर के साथ ही ऐसा हो, तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? आपको आवाज उठानी है, आपको पीछे नहीं हटना है। वो हाथ कैसे कंधे से जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पर लानत है, ये मोमबत्तियां मर्दानगी पर लानत है कि मर्द वो है जो लंका जला कर आया था। इस संसार में हर बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी है या फिर तुम्हारी है। इज्जत लूटने वालों को मौत से भी बदतर सजा होनी चाहिए। लड़कों के लिए एक लाइन है कि अगर आप अपने बहन के लिए शेर बन सकते हैं तो दूसरों के बहन को देखकर क्यों कुत्ते बन जाते हैं? कहां खो गई आपकी जमीर, कहां खो गया आपका मानवता? क्या यही है हमारा मानव धर्म? लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब मत करना। ये बात बेटे से क्यों नहीं कही जाती कि किसी के घर की इज्जत बर्बाद मत करना? औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छे माँ ने की है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे नम्र निवेदन है, और अगर आपको अपने बहन से प्यार है तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।